हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम भाभी जान का बर्थडे। बेटी खाला इतनी जल्दी वापस आ गई। बेटी खाला गई ही इतनी दिन की थी। टिकटें ये खुद कराती है और उसके बाद बोलती है बेटी खाला इतनी जल्दी वापस आ गई, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, बेटी खाला जो गई थी वो उसी को मेहर को ही छोड़ने के लिए गई थी, क्योंकि वरना हर दफ़ा ना कारी मामू आते हैं। जब भी ऐसा कुछ सीन होता है तो कारी मामू आते हैं। इस दफ़ा कारी मामू नहीं है। इस दफ़ा मेहर को और बेटी खाला को मेरे ख्याल में कृष्णा के साथ शायद भेजा है। तो उसी के साथ ही उठा के भेज दिया, क्योंकि मेहर को वहाँ ख़राब तो करवा दिया। अब जाहिर सी बात है, सेट भी तो करवाता ना, करवाना था। और नानी जी नहीं आई। मुझे लगा था शायद इस दफ़ा बेटी खाला के साथ नानी जी आ जाएंगी। और बेटी खाला क्या फटाक से गई हैं, मौदहा को छू कर खटाक से वापसी आ गई हैं। मतलब इस बंदी से अपना बच्चा 2-3 दिन भी मुश्किल से संभाला गया है, सोचो। और ये बंदी को लग रहा है कि दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे की प्लानिंग इनके घर के अंदर चल रही है। एक बच्चा इनसे पाला नहीं जा रहा, तो दूसरा बच्चा ये कैसे पलाएंगे और कैसे पालेंगे। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ, देखो बच्चा ना पालना आसान नहीं होता है। माँओं को बड़ी मुश्किल होती है, और ख़ास करके पहले बच्चे के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई आपको सीखने को मिलती है। आपको थोड़ा प्रेशर भी हो रहा होता है, क्योंकि जागना करना, इससे पहले कभी आपने ये रूटीन ज़िंदगी में देखी नहीं होती ना। तो फीड करवाना, ये सारी चीज़ें तो आपको बड़ा हेक्टिक हो रहा होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, लेकिन इंसान वक्त के साथ साथ अपना बच्चा तो भरपूर संभालता है ना। लेकिन ये अपना बच्चा भी नहीं संभालना होता। और बेटी खाला को, वरना बेटी खाला कभी भी, मैंने जितना टाइम से इनकी व्लॉगिंग देखी है, कभी भी इतनी जल्दी गई नहीं और इतनी जल्दी वापसी नहीं आई है। जब भी जाती हैं तो 2-2.5 महीने रह कर आती है। और बेटी खाला जितना जा रही थी, जब जा रही थी तब तो इतना रो धो के गई थी, मुझे लगा शायद 2-3 महीने भी नहीं आती है बेटी खाला। कितना रो रही थी वो जब जा रही थी। ले, ये तो 3 दिन में वापसी आ गई। 3 दिन में इतना कौन रोता है? मतलब ऐसा कौन, मतलब अब हम अपनी माँ के घर जाते हैं, 3 दिन रह के वापसी आते हैं, तो अब हम नहीं रोते, क्योंकि हमको पता है कि महीने दिन बाद हमने वापसी टपक जाना है यहाँ पर। महीने दिन तक हम किसी किस्म का कोई हमारा आना जाना इतनी आसानी से नहीं होता है, क्योंकि घर दूर दूर होते हैं। हाँ, बहन जब जाती है दुबई तो चलो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार वो चली गई है, तो अब वो साल बाद, 1.5 साल बाद नहीं, वो इतनी जल्दी करके नहीं आएगी। लेकिन मेरा मेरा तो रोज का हो गया, मेरा तो हर महीने का है, तो कोई रोना धोना नहीं होता है। और सोचो, 2-3 दिन के लिए गई है, 4 दिन के लिए गई होंगी, बस इससे ज्यादा तो नहीं है। 2 दिन आने जाने के लगे और 2 दिन वो वहां पे रही है, और वहां पे रहकर उसको वापसी आ गई। लेकिन रोने तो धोने ऐसे मचाए थे कि पता नहीं क्या होने वाला था। मतलब कितना ही कोई ड्रामा कर सकता है। मतलब खैर चलो, जाने दो। अच्छा, इसके व्लॉग में ना बहुत कुछ अजीब है। और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ये जेलस नहीं है, आप लोग जेलस हो, ये हो वो हो, अगर आपको पता हो ना, तो रुकैया ने ना इनको सामान भेजा था। इस सामान का जिक्र इन्होंने व्लॉग में नहीं किया है, क्योंकि उसका चैनल प्रमोट हो जाता, या बताना पड़ जाता कि रुकैया का चैनल आप लोग देख लेना। ये देखो, ये होती है जेलसी, ये होता है कट ऑफ करना। वो सारे रिश्तेदार उसको अभी भी रखते हैं। फुप्पी, मतलब सोचो, फुप्पियों ने सामान भेजा है। अभी सामान उनको भेजना चाहिए था, फुप्पियों को, क्योंकि पुप्पी की जो छोटी वाली पुप्पी है उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो सामान उनके, भाई माँ के घर से कुछ ना कुछ, हर किसी का ना अलग अलग रिवाज होता है। किसी के घर से चादरें जाती हैं, खाना जाता है, किसी के घर कुछ होता है, कुछ हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ से तो कुछ भी नहीं किया। पुप्पियों को कभी भेजते ही नहीं है इतना सब। और वो बेचारी, अब जो लोग लिखते हैं ना कि क्या सब कुछ उन्हीं पर लुटा दिया जाए, क्या सब कुछ उन्हीं को दे दिया जाए, वो देखो उनके पास क्या है। वो जो निकल कर आ रहा है कि वो टिफिन बेचती हैं, वो अपना काम, वो कुछ घर के काम कर रही हैं, कुछ कैसे अपने घर पाल रही हैं, उसके बाद भी वो डे टू डे जब भी इनके घर बच्चा पैदा होता है, कुछ भी होता है, वो सामान बेचती हैं। वो अपना पूरा पूरा ना हक निभाती हैं। चूड़ियाँ बेचती हैं कि नहीं, माँ मैके से चूड़ियाँ जाती है। और वो जो अंकल जी अपनी बहू को लेकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इतना ज़्यादा वो हो रहे हैं, और अपनी बहन को लेकर नहीं हो रहे। मैं हैरत, तभी तो बताओ, मुझे हैरत हो या ना हो, कि बहन को लेकर, सगी बहन का शौहर चला गया, उसको लेकर किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ। ना ही उन्होंने बोला कि यार तुम लोग यहाँ से कुछ भिजवा दो। ठीक है, आप लोग जा नहीं सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा कि ज़रूरी नहीं है हर इंसान इतनी दूर पहुँच सके। हालांकि इतनी दूर है भी नहीं, मौदा 50 बार आते, 50 बार जाते। और बेटी खाला ही जा रही थी, बेटी खाला के ज़रिए ही चले जाते। या तो शुएब चले जाता कि चलो यार बेटी खाला मैं चलता हूँ, लेकिन दिखाया जो जाता है रिश्तों के अंदर, उससे ज़ीरो है। और वो अंकल जी बहू के जन्मदिन पर इतना ज़्यादा रोने धोने मचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे जहाँ तक पता है, मेरी एक सब्सक्राइबर्स भी कल मुझे बोल रही थी, और ना एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक जिनको हुआ होता है, या जो ऐसी सिचुएशंस में होते हैं, तो इनको ये इमोशनल होना, या इनको ज़्यादा रोना या सोचने पर उनको मना किया जाता है कि आप इतना ज़्यादा नहीं करवाओ। हाँ, एक्टिविटीज़ वगैरह करवाओ, लेकिन ऐसी जगहों से इनको, ऐसी इनको, मतलब ये इस किस्म के ना दो कि इस तरीके से, वो जिस तरीके से रोए हैं अचानक से, आप देखो बंदा ना हिल जाए। वो अचानक से जिस तरीके से फूट के रोए। अच्छा, काफ़ी लोगों के तो कमेंट्स थे कि वो रो रहे हैं या वो हंस रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा उनकी आवाज़ से। लेकिन अगर आप देखो
देखो तो उनके हाथ में उनके इमोशंस नहीं है। मैं आपको बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि वो अपने हाथ से अपने इमोशंस उनके चले गए हैं, क्योंकि अब उनसे कंट्रोल ही नहीं है उनके इमोशंस पर। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी खतरनाक होती हैं। जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो ना, जो इस तरीके के पेशेंट्स हो, तो इनको ये जो अचानक वाला जो उनको रोना होता है, ये अचानक कोई भी चीज़ हो जाए, ये उनके लिए बड़ी शॉकिंग होती है। तो मुझे बड़ा हैरत हुई है कि यार आप लोग अपने कंटेंट के लिए अपने फादर को इस तरीके से अचानक वाला रोना दे देते हो, अचानक से। क्योंकि भाई देखो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस पे चल रहे हैं, आप जितना बोलोगे वो ठीक हो गए हैं या जो भी सिचुएशन है, लेकिन नहीं, अभी भी उनके चांसेस होते हैं इन सब चीज़ों के। जैसे हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं ना वापसी आने के, कि हार्ट अटैक आ जाता है, ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा भी दिल में कुछ दर्द वर्द हो तो बंदे को थोड़ा सा अप एंड डाउन हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास भागना। वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक वाला सीन भी होता है, उसमें भी काफ़ी केयर करनी पड़ती है आपको। और अच्छा, वहाँ पर मैं आपको ये गिफ्ट्स का क्यों बता रही हूँ कि गिफ्ट्स फेक है। ये जो सारी ट्रेंडी चीज़ें दिखाई हैं कि पापा ये ट्रेंडी चीज़ें, पता नहीं पापा को ये सारी ट्रेंडी चीज़ें कब पता होता है। ये सारी ट्रेंडी चीज़ें थी जो कि आपको सोशल मीडिया पे मिल सकती है, इंस्टाग्राम पे मिल सकती हैं। आपको कोई जैसे दराज टाइप के जो स्टोर्स होते हैं, अमेज़ोन हो गया, देन इस तरीके के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर आपको दिख सकती हैं। इंस्टाग्राम पर आपको ऐसी चीज़ें बहुत सारी दिखती हैं, अली बाबा वगैरह पर। तो ये पापा तो सिर्फ टीवी देखते हैं, पापा के हाथ में तो मैंने कभी फ़ोन देखा नहीं है। तो टीवी में तो ये सारी चीज़ें नहीं आती है, टीवी में ऐड ज़रूर आते हैं लेकिन वो नॉर्मल सी चीज़ों के आते हैं, इस तरीके की ट्रेंडी चीज़ों के तो ऐड्स नहीं आते। और पापा देख भी पुरानी मूवीज़ रहे होते हैं, तो उसमें मुझे नहीं समझ में आता कि ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ फेक है। जस्ट सिंपल एक्टिविटी बोलने का ना, सारे ड्रामेबाजी करनी है और अपने पापा को भी शौक देना, इस तरीके से रुलाना करना। तो मुझे ये चीज़ दिमाग में आई थी जब मैंने ये पॉडकास्ट बना दी, उसके बाद दिमाग में आई थी, मैंने कहा यार इसके पापा तो बीमार है और उसमें उनको अचानक इस तरीके से रुलाना करना, तो ये सब कुछ तो उनके लिए तो ठीक नहीं है। बट लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। और ये देखो जो सारा सामान आया है, अरे सामान को भी हम छोड़ते हैं, अभी हम फ़िलहाल ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, जहाँ हमारी सबा आपी बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ही ज़्यादा। भाई घर चलाती है, उसका दिल अपने लिए नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आजकल ये चीज़ दिखाने पे तुले हुए हैं कि मेरा दिल मेरे लिए नहीं चलता है। खास करके सबा ये चीज़ दिखाने को तुली हुई है कि मेरा दिल मेरे लिए नहीं चलता है। अभी जो इसने नहीं वो बालियाँ पहनी हुई थी, देखो हाँ मैं इस बात को मानती हूँ कि बच्चा जब होता है ना तो आप कुछ बड़ी नहीं पहन सकते हो, क्योंकि वो खींच लेगा, वो खींच लेगा। ये चेन भी इसने पहनी है, ये कुछ टाइम तक पहन सकती है, कुछ टाइम बाद चेन भी ना बच्चा खींचते हैं। ये बच्चों को ये सारी चीज़ों से बड़ी ऑब्सेशन होती है भाई। लेकिन मसला सारा ये है कि इसकी हो सकता है इसलिए ना खींचे क्योंकि इसके पास रहता नहीं है। अब सारा टाइम तो सब लोग ही संभाल रहे होते हैं, लेकिन वो फीड करते हुए भी ना, फीड पीते हुए बोल रही हूँ, फीड करते हुए भी ना वो हाथ चलाते रहते हैं। उनका हाथ ही कुछ टाइम बड़े हो जाते हैं ना, फिर इनका हाथ मुसलसल चल रहा होता है। मतलब ये अपना फीड करेंगे लेकिन हाथ बाहर जो है अपना मुसलसल चला रहे होते हैं कि बस कुछ मिल जाए जिसको हम खींच लें। तो ये सब कुछ चलता रहता है इनका। तो ये इसके लिए ये जो अगर बड़ी वाली इसने बालियाँ वगैरह पहन ली तो ये इसके लिए मुश्किल होगा, ये नहीं पहन सकती है। तो इसने ये अचानक पता नहीं इसको सबको याद आया कि सबने बोला है कि पहनो पहनो, इतने टाइम से सबने नहीं बोला हुआ था, अचानक जब उसने मेहर को दिलाई और सबको दिलाई तो उसको याद आया कि पहनो पहनो। तो उसने बोला कि मैंने नाक में पहनने वाली जो है वो कानों में पहन ली है। और बहुत ज़्यादा हमारी आपकी मिडिल क्लास है कि उसको अगर दूसरी बालियाँ चाहिए तो उसको जो पुरानी वाली बालियाँ उसको सेल करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो मासूम सी पुरानी वाली नई वाली बालियाँ वो बना सकेगी। मुझे हंसी आती है इसकी सब चीज़ों पर। भाई नॉर्मली बोल दो नहीं ले लेंगे या कुछ भी कर लेंगे ना, पुरानी बालियाँ बेचूंगी उसके बाद नहीं लूंगी, और वो भी एक बार नहीं, दो तीन बार बोला ताकि नोटिस हो। एक बार में तो बंदा इग्नोर कर देता है ना, मेरे जैसा बंदा तो इग्नोर ही कर देता है कि हाँ ठीक है जा रहे, तेरी तो आदत पड़ी है। लेकिन दो तीन बार खास करके बोला कि ना 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 ना, इग्नोर नहीं करने का, सब कुछ याद रखने का है। अच्छा, मैं कुछ कमेंट्स रीड कर रही थी, वहाँ पर इसकी उसको ज्वेलरी को लेकर थे कि ऐसा कुछ नहीं है, नौटंकी है। नहीं, हर जगह नौटंकी नहीं करती है वो, सही बोल रही है कि बच्चे खींचते हैं करते हैं। तो इस बात पर मैं उसको नौटंकी नहीं कहूँगी, बच्चे खींचेंगे तंग करेंगे, क्योंकि अब माशाल्लाह 2 महीने का बच्चा हो गया। आजकल के बच्चे भाई बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं। जो बच्चे पहले 6-8 महीने में काम करते थे, अभी वो 3-4 महीने के बच्चे ही कांड करने शुरू कर देते हैं। आज के व्लॉग में रज़ा को पढ़ाई करते हुए भी दिखा दिया, क्योंकि आज के व्लॉग में दिखाना तो लाजमी था ना, क्योंकि भाभी के बर्थडे का काम जो है वो सारा इसने किया है। तो कैसे बता दे कि देखो पढ़ाई कर रही थी, फिर इसको भाभी के बर्थडे सजाने के लिए जाना पड़ा, भाभी के लिए जाना पड़ा, भाभी की इसको सजावट करनी पड़ी। 2-3 बार ये चीज़ भी जताई गई है कि भाभी के लिए जाना है, भाभी का रूम सजावट करना है, सब कुछ करना है, सेटिंग करनी है और भाभी को डेकोरेट करके देना है। तो ये सारी बातें दिखाई गई, फिर पढ़ाई दिखाई गई। चलो अच्छी बात है अगर तुम बच्ची को पढ़ने दे रही हो, बट ये बच्ची जिस क्लास में है,
जिस भी क्लास में, 12वीं क्लास में वो है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि 12th में तो आपको एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है पढ़ाई का। क्योंकि हमारे इधर चलो थोड़ा सा ना इधर से चेंज है, जैसे हमारे इधर ना 10th तक स्कूल होते हैं और उसके बाद 11th 12th को हमारे इधर कॉलेज का जाता है, देन उसके बाद यूनिवर्सिटी में चेंज हो जाता है। तो ये कॉलेज वाला पीरियड होता है 11th 12th। तो हमारे इधर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उसमें पढ़ना पड़ता है यार। अगर आप उसमें कंप्यूटर साइंस ले लो और आप ऐसा सब्जेक्ट ले लो, उसमें काफ़ी आपको पढ़ाई देनी पड़ती, काफ़ी टाइम देना पड़ता है। हमारे इधर काफ़ी जगहों पे कॉलेज नहीं भी जाते हैं, जस्ट कोचिंग से भी काम चल रहा होता है। कोचिंग अगर आप जा रहे हो तो कोचिंग के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड करना पड़ता है पढ़ाई पे। आजकल की पढ़ाइयाँ आप सबको पता है कितनी ज़्यादा एक कर दी गई है। एक मैं अभी मेरी बेटी का 4th क्लास का मैंने पढ़ाई देखी है, मैं खुद हिल गई हूँ, शॉक्ड हो गई हूँ। मैंने कहा ये तो मैं खुद भूल गई हूँ कि ये क्या है इसके अंदर। तो इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया है पढ़ाई का। पहले हमारे ज़मानों में इतना नहीं होता था। हमारे ज़मानों में मतलब कोई इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी हमारे ज़माने में इतना नहीं होता था। लेकिन आजकल के दौर में पढ़ाई जितनी ज़्यादा मतलब एक तरीके से हार्ड कर दी गई है ना, तो उसमें बच्चों को नीड होती है। ये तुम अगर 2 सेकंड के व्लॉग के लिए तुम दिखा रही हो कि ये देखो पढ़ाई कर रही है, और वो कोई फोकस दिख भी नहीं रहा था, तुम उसकी जान पे बैठ के व्लॉग्स बना रही हो, बातें कर रही हो, तो वो फोकस से पढ़ाई हो भी नहीं सकती है। सिर्फ वो सिर्फ ड्रामा ही था, दिखाना था। और एक कमेंट भी देख रही थी कि हाँ हाँ हमने देख लिया रिजा पढ़ रही है, अब तुम बंद कर दो कैमरा, और अब तुम रिजा, और जैसे ही ये बाहर आती है रिजा फौरन बाहर आती है। तो ये कैसी पढ़ाई थी? मतलब रिजा का खुद भी दिल नहीं लगता है। उसने तो नहीं लगाने देना, नहीं लगाने देना, उसका भी दिल नहीं लग रहा होता है कि वो पढ़ाई करे या वो किसी चीज़ पे, उसका नहीं है, उसका माइंडसेट कहीं और ही लग रहा है। कल भी मैंने ये बात कही, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई आप उसको रगड़ दगड़ करके चलाओ, बाकी आप उसको स्किल्स देना शुरू करो। उसको दूसरे काम के अंदर अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो दिखाओ। बट नैनीगिरी सिखा रहे हैं, नैनीगिरी करेगी वो जाकर। चलो जी मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें रज़ा को पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ाओ। और वो भी बच्ची नहीं है ना, बेटी खाला बच्ची है। बेटी खाला को खुद पता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो भी इसमें खुश है। तो इनका खुद ही चल रहा है, हमको क्या जरूरत है, हम काहे गुले फिले, हम अपना रिव्यू करेंगे तो हम चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मौदाहा से सारा सामान आता है, और अब मौदाहा से सारा सामान उसको निकाल के रखना है, इसलिए वो नीचे बैठ रही है। बोले अब हम थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ रहे हैं पापा, थोड़ा थोड़ा, 40 दिन बाद नहीं, 40 दिन बाद पूरा ही नीचे बैठ जाते, थोड़ा थोड़ा नहीं बैठते 40 दिन बाद। 40 दिन बाद डॉक्टर भी आपको कहते हैं कि अब आप नीचे बैठो। अगर आपको इंडियन वॉशरूम यूज़ करना है, यानी जो हमारा देसी वॉशरूम होता है वो आपको यूज़ करना है, तो आप वो यूज़ करो। आप इजीली 40 दिन बाद सब कुछ करना शुरू कर दो। डॉक्टर भी आपको 40 दिन बाद नहीं रखते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा 2 महीने बाद अब हम थोड़ा थोड़ा जो है वो नीचे बैठना शुरू कर रहे हैं। बहन तू हर जगह लेट है, तेरे जैसे ना साबुन बहुत ही चलो है। और भी नीचे इसलिए बैठी थी क्योंकि मौदाहा से सामान आया था, तो वो सारा सब ऊपर बैठ के वो उछेड़ने में मज़ा नहीं आती ना, जो नीचे बैठ के उछेड़ने में मज़ा आती है। तो बस सारा मसला ये था। वरना भी एक हफ्ते पहले तो वो नीचे बैठी थी तो कॉन्स्टिपेशन जैसे मुंह बना रही थी, पता नहीं अजीब 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 किस्म के मुंह बनाती है। इसके मेरे को मुंह देखकर बड़ी हंसी आती है। एक जब वो खड़ी हो रही थी तब वो अकड़ गई थी, ऐसा लग रहा, मैंने कहा बहन अकड़ वकड़ गई अचानक, क्या वो करंट वरंट लग गया? एक ही, और एक जब वो कढ़ाई में जब उसने चिकन डाली थी, वो जो कढ़ाई वाली गलती थी, वो कढ़ाई वाली गलती तो मेरे से हजम ही नहीं हो रही है। मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना उसकी कढ़ाई को देख देख के। तो वो जो उसने चिकन डाली थी, मतलब सोचो एक तो स्टील की कढ़ाई, ऊपर से उसमें तेल डालकर उसको कड़गड़ा दिया, और उसमें चिकन डालोगे तो जाहिर सी बात है उसने चिकन ने खाली बोलना रह गया था कि कमबख्त थोड़ा सा स्लो चूल्हा करके डाल, सिर्फ इतना ही बोलना रह गया था। इतनी तेज़ उसमें कढ़ाई में डाल दिया उसमें, तो जाहिर सी बात है चिकन ने उछलना ही है, तेल ने भी उछलना है, छींटे ही उड़ने, सब कुछ होना। उसमें इतना कॉन्स्टिपेशन जैसा मुंह बना के रखा था। ये झोला देखकर ना मेरे को हैप्पी न्यू ईयर वाला वो जो नहीं था बोमन ईरानी का झोला, क्या निकला पाइनएप्पल केक, तो वो याद आ गया। तो उसमें से सबसे पहले जो निकलता है वो निकलता है भुट्टा, देसी भुट्टा बोलती है। मतलब मौदाहा की हर एक चीज़ चाहिए, मतलब हर एक चीज़ चाहिए वहाँ की ना, कि ये चीज़ बहुत अच्छी होती है मौदाहा की, ये चीज़ बहुत अच्छी। मौदाहा में जाके बस रहना अच्छा नहीं है, बाकी मौदाहा की हर चीज़ अच्छी है। मौदाहा से इतना सब कुछ मंगाती रहती है कि भर भर के ला के दो, ये ला के दो, उधर से मूंगफली ला के दो, उधर से पाव ला के दो, उधर से ये ला के दो, उधर से मिठाई ला के दो। वहाँ सब कुछ असली मिलता है फ्रेंड्स, वहाँ सब कुछ देसी मिलता है। बट वहाँ हमको जाके रहना नहीं है फ्रेंड्स, मतलब अजीब ही हाल है। चलो खैर, जो भी जाने दो, उसकी अपनी मर्जी। तो वो बोलती है इस दफ़ा हम भुट्टे को जो है वो निकाल के खाएंगे। पता नहीं क्या भुट्टे के साथ सियासत कर रही थी, मुझे इसकी सियासत समझ नहीं आई। भुट्टे के साथ दाने निकाल के खाएंगे, भुट्टा दाने निकाल के तो फिर वो बन जाते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मकई के दाने बोलते हैं हम तो उसको। हाँ मकई के दाने ही है ना वो। तो अजीब है, पता नहीं, चलो जाने दो, खाने दो, जब खाएगी तो दिखाएगी तो सही व्लॉग में, तो हम तब देख लेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगी वो चीज़ क्या है। बोला दाने अलग करके खाऊंगी, तो पता नहीं इस दफ़ा कुछ, शायद मुझे लगा कि कुछ दांत वात में भी छीन, मतलब अब दांत भी, क्योंकि हाँ क्योंकि वो बेटी खाला निकाल के मुंह से दे नहीं सकती है ना। मसला सारा ये कि उसमें खुद ही जान लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए बेटी खाला के हाथ से तोड़वा लेगी। बेचारी 2 दिन के लिए एक तो गई, उसके बाद बोलती है बेटी खाला पाँव नहीं ला, 1-2 दिन के लिए तो वो बेचारी गई। उसमें अपना घर साफ कराए, तुमने जो वो रायता समेटा हुआ था, रायता फैलाया हुआ था मेहर वाला,
उसको समेटे, उसको सही करवाए, उसको घर में डलवाए वापसी। जाहिर सी बात है उसको घर में तो रख कर आई होगी ना, बेटी खाला के घर तो वो रह नहीं रही होगी, उसको उसके घर में सेट करवा कर आया, कितना सब कुछ समेटे। उसमें एक बेचारी पाव भूल गई तो उसमें मुंह सजा लिया, बेटी खाला तुम पाव नहीं लेकर आई, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मतलब कढ़ाई की जितनी बड़ी गलती नहीं थी उतनी बड़ी गलती बेटी खाला की पाई। तो बहन तू जा, खुद जाके ले ले, तू तो वैसे भी जाने वाली है ना, बोला था ना कि मैं मदाहा जाने वाली हूँ, फ्रेंड्स हूँ और ये सब कुछ होने वाला है। अच्छा उस दिन नहीं, जिस दिन इसने बोला था कि भाभी भाई ने मुझे कपड़े दिए थे कि मौदाहा में जाके पहनाना, तो उस व्लॉग में ना काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स थे कि ये इतने मोटे कपड़े आपने क्यों पहना दिए हैं, बच्चे को इतनी गर्मी हो रही होगी, ऊपर से बच्चे को लपेटते हुए। तो ये लपेट नहीं रही है मेरे ख्याल में बच्चों को, हमारे उधर नहीं, बच्चों को जो है वो सिर्फ रस्सी से लपेटना रहता था, इतना जो ना वो टाइट लपेटते हैं। तो मैंने तो नहीं देखा उसका बच्चा कभी लपेटा हुआ। और वो उसने जो मोटे कपड़े पहनाए थे वो शायद उसने शायद इसलिए पहनाया था क्योंकि मॉल वगैरह के अंदर एसी काफ़ी तेज़ होता है, तो इस वजह से शायद उसने पहना है, वो सर्दी ना लग जाए। क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम में चेंज भी आना शुरू हो जाएगा, अगस्त चल रहा है तो थोड़ा बहुत चेंज, पता नहीं वहाँ पर आया नहीं आया, बट यहाँ तो जैसे हमारे इधर तो आना शुरू हो गया है चेंज हल्का सा। तो ये मौसम ज़रा बच्चों के लिए ख़तरनाक होता है, तो मे भी शायद उसने इसलिए पहनाए थे। तो मतलब इसीलिए पहनाए जाते हैं, वो इसलिए नहीं पहनाए गए थे कि वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं बच्चों को लगती है। अगर बच्चा एसी में रह रहा हो तो फिर घर में भी एसी है, जाहिर सी बात है, बाहर मॉल में एसी, गाड़ी में एसी, तो बच्चा 24 घंटे एसी में रह रहा है तो उसके लिए अच्छी बात है कि कवर किया हुआ था बच्चे को। अच्छा अभी इस व्लॉग में भी ना इसने अपने आप को ट्रोल करवाने का खुद मौका दिया है, गर्दन इसकी दिख नहीं रही है। अभी देखो इस पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स इसकी गर्दन पे देखे हैं कि गर्दन तो दिख ही नहीं रही है आपकी। इसने खुद ही बोला कि देखो फ्रेंड्स इतनी मोटी गर्दन हो गई है, दिख भी नहीं रही है। देखो सनी भी बोल रहे थे इतनी मोटी गर्दन हो गई, चेन तो तुम्हारी दिख ही नहीं रही है। अभी कल तक तो सनी साहब, मतलब सनी साहब भी दो मुंह रखते हैं, कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और। कैमरे के सामने तो बोल रहे थे तुम इतनी मोटी भी हो जाओ, तुम 400 किलो की भी हो जाओ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी अचानक क्यों चेंजेस आ गई हैं ऐसी, 400 किलो या पता नहीं कुछ 4 टन, पता नहीं कुछ था जो सुना ही नहीं आया था मुझे, तो ये क्यों अचानक से इतनी चेंजेस आ गई है। शनि साहब को आपकी गर्दन नहीं दिख रही थी तो चलो खैर जाने दो। और उसके बाद निकलता है अचार, अचार निकलता है तो बोलती है काश मैं आपको फ्रेंड्स हूँ, अचार की खुशबू सुंघा सकती। और हमारे घर में अम्मा जो अचार लेकर आई थी उस पर घर में जंगी होती है, अम्मी भी मांगती है और मैं अचार छुपा देती हूँ। और ये चीज़ सुनकर ना मुझे बड़ी हैरत हुई है। देखो जितना भी हो, जो भी हो, आपके पास अगर आपकी एक आखिरी चीज़ हो और अगर वो भी अगर आपसे आपकी माँ मांग ले, तो मैं नहीं सोच सकती कि कोई बेटी वो चीज़ छुपा दे और अपनी माँ को ना दे। जितना दोस्ती यारी वाला रिलेशन हो, कुछ भी हो, माँ और बाप वो चीज़ हैं जो आपसे आपके खून का कतरा भी अगर मांग लेंगे ना आखिरी, तो आप उनको देने से नहीं झिझकोगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक अचार जैसी चीज़ भी बोलती मैं छुपा देती हूँ अपनी अम्मी को देने से लिए, क्योंकि अम्मी मांगती हैं और अम्मी मांगती रहती हैं और मुझे वो छुपाना पड़ जाता है। मतलब मैं थोड़ा सा, चलो कोई और छुपा रहा होता ना तो समझ में भी आता, लेकिन एक बेटी, मुझे नहीं समझ में आता एक बेटी ये सब कुछ कैसे कर सकती है। क्योंकि बेटी यार, मैं खुद बेटी हूँ ना, या तो शायद ये लोग दूर दूर नहीं रहते हैं इसलिए इनका ऐसा रिलेशन है कि नहीं, उनको तो जाहिर सी बात है 24 घंटे एक साथ रहते हैं, तो इसी वजह से शायद वो बॉन्ड इनका नहीं मिलता। वरना लड़कियां तो शादी के बाद अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से, बहन भाइयों से ज़्यादा अटैच हो जाती है, उसका दिल ना कहते हैं ना कि वो ज़्यादा धड़कना शुरू हो जाता है। ये मैंने देखा है बहुत बार, लेकिन इसका अलग ही लगता है। खैर शायद वो साथ नहीं है, साथ रहते हैं 24 घंटे, इस वजह से होता है। तो अचार छुपा कर रख, अचार जैसी क्या चीज़ है यार, कोई नहीं, यहाँ का अचार खा लेना, शहरों में भी अचार मिलते हैं, वो खरीद के खा लो, माँ से बढ़कर क्या है। मतलब जो बचा हुआ हो ना बंदा वो भी माँ को दे दे कि माँ खा लो, नहीं होगा हम यहाँ से लेके खा लेंगे, आपको अच्छा लगता है ना, आप खाओ ये। और फिर यहाँ पर बोलती है थैंक यू पुप्पी, लव यू। मतलब यार तुम लोगों को इतनी भी नहीं होता कि तुम लोग कुछ भेज दो। और ऐसा नहीं है कि भेजा होगा तो दिखाया नहीं होगा ना, भेजते तो दिखाते ज़रूर कि पुप्पी के लिए सामान भेज रहे हैं, नहीं कभी भी नहीं दिखता है, जाएगी तब भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं दिखता है। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार वो औरतें हमेशा याद रखती हैं, हमेशा इनको याद रखती हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अब कितनी पुप्पियाँ भेजती हैं क्या है, मुझे इतना कोई हिसाब नहीं है, लेकिन हमेशा पुप्पियों का वर्ड सुना है कि वो पुप्पी भेजती है सामान, जो कुछ भी ओकेजन होगा, रूहान पैदा होता है रूहान के लिए सामान भेजे थे इतने सारे, वो सुहागन की जो निशानियाँ होती है, चूड़ियाँ और ये सब भेजी थी, और सब कुछ जो जितना उनके बस में होता है वो ज़रूर करती हैं कि नहीं यार हमारा भतीजा है, हमारे भाई की औलादें हैं, तो वो उनके साथ करती हैं। पापा के लिए भी सेव वगैरह भेजी है, उसमें भी खाने की नहीं है तो थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं, बस मौदा की हर चीज़ अच्छी है, बस मौदा पे रहना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, हुआ कि मौदा की हर चीज़ अच्छी है। फिर वो चूड़ियाँ और ये, मतलब इतनी चूड़ियाँ आती हैं, मेरे ख्याल में उनके पास दर्जनों चूड़ियाँ होंगी कांच की, पहनते ये ना होने के बराबर ही हैं। मतलब मैंने बहुत कम ही इसके हाथ में चूड़ियाँ देखी हैं, उसके बाद तो चूड़ियाँ उतार के रख देते। अभी वो जो लास्ट ईयर जो वो जो इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ उठा कर लेकर आ गया था शोएब इब्राहिम, कितने दर्जनों के हिसाब से चूड़ियाँ लेकर आया था ना, मतलब वो भी कहाँ है, वो भी नहीं दिखती इतनी ज़्यादा, मतलब दर्जनों के हिसाब से सब कलर की चूड़ियाँ उठा के लेकर आया था।
अच्छा, उसके बाद अम्मा ने भी सूट भेजा है। अम्मा खुद गायब हैं, लेकिन अम्मा ने सूट भेजा है क्योंकि ये बताया कि अम्मा जो है वो बाबू मामू के घर है। बाबू मामू कौन? जिसकी शादी के अंदर जिसकी बेटी की शादी थी और अम्मा को नहीं जाने दिया था, और वो बाबू मामू ने आके खुलासे किए थे यहाँ पर, अगर आपको याद हो। वो आमिर जहांगीर की वीडियो में बाबू मामू और उसके अब्बू आकर खुलासे किए थे कि ये सारी सिचुएशन हुई है, शुएब ने नहीं आने दिया है अम्मा को, और अम्मा उनके घर गई हैं। तो बोला अम्मा बहुत बेताब हैं हैदर से मिलने के लिए, और मैं भी बहुत बेताब हूँ हैदर से मिलवाने के लिए, क्योंकि अम्मा ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं और अम्मा ने बहुत किया है। तो मुझे लगता है, तो ये जो कहते हैं ना कि शुएब इब्राहिम इजाज़त नहीं देता, शुएब इब्राहिम ये नहीं करता, ये कहीं ना कहीं राइट है। शुएब इब्राहिम की इजाज़त से बहुत कुछ होता है। ये जो रुकैया ने भी कहा था ना, ये जो न्यूज़ आई थी कि रुकैया के भी व्लॉग्स में आने की इनको इजाज़त नहीं है, अम्मा को और महर को, ये तो सबा ने कहा कि सबा ने इजाज़त नहीं दी है। तो ये कहीं ना कहीं सब राइट ही लगता है मुझे। ये कभी कभार मुझे नहीं लगता कि ये अफवाहें हैं, क्योंकि जो उनके हालात रहे हैं कि बाबू भाई जो बाबू मामू थे उनकी बेटी की शादी तक में अम्मा नहीं गई थी। और अम्मा का भी अलग है भाई, अब बच्चे तो सबके एक बराबर ही होते हैं ना, अगर बच्चों बच्चों में नहीं बन रही इट्स ओके, लेकिन आपके लिए तो, एक माँ के लिए तो एक एक बच्चा हर बराबर ही होता है ना, हर बच्चा बराबर होता है। लेकिन काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि बुढ़ापे में आकर जो बच्चा पाल रहा हो उसकी ज़्यादा सुनी जाती है, ये तो मैं जानती हूँ। तो जो बच्चा पाल रहा होता है उसकी थोड़ी ज़्यादा सुनी जाती है, लेकिन खैर इनके घर की इक्वेशंस काफ़ी ही, लेकिन यही कह रही हूँ ना कि बातें इनको बहुत ज़्यादा वो करनी है कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, ज्ञान बहुत बांटना है, लेकिन हकीकत बिल्कुल से डिफरेंट ही है कहीं ना कहीं जाकर। तो अम्मा से अब मुलाकात का इंतज़ार है, लेकिन इससे बोला हम इससे पहले हम ही चले जाएंगे, मौदा जाने की तैयारी हो रही है और मौदाहा बहुत जल्द अब जाया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले इसको गर्दन नज़र नहीं आ रही, इसकी सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, और अभी इसको कुछ मीठा हो जाए, फेस्टिव सीज़न हो गया तो कुछ मीठा हो जाए। अरे भाई मतलब खुद के साथ खुद ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि आप ये सब कुछ करके सिर्फ अपने साथ ही गलत कर रहे हो। आपकी बॉडी के साथ जो होगा वो आपके साथ, देखने वालों को कुछ नहीं जाएगा, आपको देखने वालों ने उठाना थोड़ी है, देखने वालों ने कुछ नहीं चाहेगा, या आप उनको जलाने के लिए करती हो ट्रोलर्स को, तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रही हो और बोलती है ये देखो बेटी खाला पुलिस बनी हुई है, बेटी खाला को बोलती है कुछ मीठा बन जाए, मुझे तो अभी खाने का दिल चाह रहा है, वो अभी आई हैं, तो उनसे भी मतलब हर तरफ अलग ही लेवल है। फिर उनको याद आता है कि ओहो बेटी खाला को बचाना, याद आता है यार कुछ ऐसा मीठा याद करूँ मैं। फिर उसको याद आता है हाँ मैं गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, तू जा तू जान छोड़, नहीं तो अभी रात को 12 बजे मुझे बैठ के गुलाब जामुन बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद वो बैग को दिखा रही होती कि देखो बैग के साथ क्या हो रहा है, तो बोलती है अरे अभी अभी तो दिला के दिया था। अच्छा, दूसरों को चीज़ अभी अभी दिला के देती है, और जब इसकी खुद की बारी होती है तो फ्रेंड्स हमने कितने टाइम से कुछ नहीं लिया, कितने टाइम से हमने अपने लिए ये नहीं लिया वो नहीं लिया। तो बेटी खाला भी उसी सामने बोल देती है 1 साल हो गया इस बैग को। तो वो बोलती है अच्छा 1 साल हो गया है, तुमने कहीं नीचे रख दिया होगा, ये रख दिया होगा। तो वो 1 साल के बैग को बोलती है अभी अभी तो दिला के दिया था। अभी 2 दिन पहले ये लोग मॉल गए थे तब ले लेते, मतलब जिस दिन ब्रिंगिंग हो उसी दिन जाके उनको मॉल्स में शॉपिंग करना, लाजमी गिफ्ट लेना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अचानक जो है भाभी पैदा हो गई 6 तारीख को, कि भाई अचानक भाभी पैदा होके आ गई है, अचानक प्रकट हो गई है 6 तारीख को भाभी। मतलब 1 साल से पहले पता है, 4 दिन से आपके पापा जी जो है वो काउंट डाउन कर रहे हैं, 10 दिन से बल्कि पापा जी काउंट डाउन कर रहे हैं। तो बंदा गिफ्ट लेके तो रख ही लेता है कि हाँ गिफ्ट है, भाभी की बर्थडे है। 2 दिन पहले भी मॉल गए हैं, चलो जी। अच्छा वो जो मॉल गए थे, वो जो नहीं उस दिन बोल रहे थे कि ये नहीं लेती है, एलवी गुची बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि इसने भाभी के लिए एलवी लिया था। तो इसीलिए ये दिखा रहा था कि सबा जो है वो दूसरों का बहुत सोचती है, अपना नहीं सोचती है। ये जो अचानक जो सब कुछ शुरू हो गया था ना, वो इसीलिए शुरू हुआ था। तो ये मेरे को आप समझ आया, हमारी छोटी सी मासूम सी खोपड़ी है, हमारे दिमागों में ये सब कुछ नहीं जाता जब तक ये खुल्ला से ना आए, तो ये पता नहीं चलता मासूमों को हमको। तो ये एलवी और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि उसने भाभी के लिए एलवी का कुछ लिया, बैग लिया, या क्या लिया है वो अब हमको उधर ही देख के जाके पता चलेगा। कोई वॉलेट लिया है, चप्पल भी उसने उस साल दिए थे, इस साल आई थिंक सो कुछ बैग वगैरह दिया होगा, कुछ ऐसी कोई चीज़ दी हो, या कोई ग्लासेस वगैरह दिए हों, क्या हो सकता है पता नहीं, कुछ तो हो सकता है। एलवी का इसने लिया है, तभी इसको बोलते हैं कि इसने अपने लिए नहीं लेती है उनके लिए लेती है। और वहीं पर ये गई थी तो वहाँ पर अगर आप देखो तो रिज़ा भी एक जो है वो ग्लासेस को देखकर बोल रही थी कि मुझे ऐसे बहुत पसंद है। अच्छा बहन, पहली बार देखा कि स्टेशनरी के अलावा भी इसको कुछ पसंद है, लेकिन मिलेगा नहीं, मिलेगी सिर्फ स्टेशनरी, ये नहीं मिलेगा, ये बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव वाली मांग नहीं करो। और उसको इग्नोर कैसे किया ना, सबा ने ये खटाक से इग्नोर किया है कि ना बाबा ना, ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं करने का, क्योंकि ये तो मैं अपने ऊपर भी नहीं खर्चा करती, इतने महंगी चीज़ें मैं इसीलिए अपने लिए भी नहीं लेती ताकि तुम सबको दिलानी पड़ जाए। क्योंकि इसकी ना इसने शुरू दिन से ही बना के रख दिया, पहले नहीं था इतना, लेकिन अब इसने बना दिया है कि अब वो अपने साथ साथ सबको कुछ ना कुछ दिलाती है। तो ये किसी ऐसे बड़े ब्रांड से शॉपिंग नहीं करती है कि यार चलो अगर क्योंकि मैं करूँगी तो फिर मुझे कुछ ना कुछ सबको दिलाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए ये सब कुछ थोड़ा सा हो गया है, ये जो सारी गड़बड़ाइजेशन हो गई वो कहीं ना कहीं यही हो गई है।
तो कहाँ थे, हाँ सबको गिफ्ट दिलाने के लेके गई है। और वहाँ पर ना 8.58 सेकंड पर, अगर आप देखोगे ना 8 मिनट 58 सेकंड पर, वहाँ पर अम्मी जी ना वो बेटी खाला को इतनी ज़ोर से हाथ खींचती हैं, और वो 1 मिनट को ना हड़बड़ा भी जाती हैं। और उसमें कमेंट भी हुए मैं कि ये क्या था, मतलब इतना अचानक से हाथ खींचा है कि वो खुद गड़बड़ा गई हैं। भाई उनकी भी एज है, आपकी एज हो गई है, तो उनकी भी साथ में एज हुई हुई है, वो भी गिर पड़ जाएंगे, उनको भी लग सकता है। उसको खतरनाक तरीके से हाथ कौन खींचता है। फिर इस तरी ऐसी हरकतों के बाद फिर लोग उनको जेलस और ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। कमेंट्स के अंदर बातें थी भी कि इतना कौन जेलस होता है, अम्मी जी को खुशी होती ही नहीं है कि वो कहीं बेटी खाला को लेके जाए। बेटी खाला कहीं भी आती जाती है उनको बड़ा गुस्सा आता है कि बेटी खाला क्यों चल रही है। क्योंकि एक बार पहले भी जब बेटी खाला को लेके जा रहे थे तो वो बोलती बेटी खाला नहीं आएगी, बेटी खाला आएगी तो घर में काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वो लोगों ने काफ़ी फील करते हैं। और इतने गुस्से में हाथ खींचा है ना कि मैं खुद दंग रह गई। और मैंने फिर 2 बार उसको रिवाइंड करके भी देखा कि मैंने कहा वाकई इतनी जोर से हाथ खींचा, देखो तो इतनी जोर से हाथ खींचा है। मैंने कहा ये सही है यार, इतनी जोर से कौन हाथ खींचता है, गिर जाए, खुद गिर सकती हैं, खुद का बैलेंस खराब हो सकता है, वो उनके ऊपर गिर सकती हैं। क्योंकि आप किसी को भी इतनी जोर से खींचोगे तो उनका बैलेंस तो खराब होना ही होना है। तो पता नहीं क्यों इतनी जोर से खींचा, किस बात का गुस्सा था, कुछ हुआ है मुझे लगता है। आंटी जी ने कुछ मांगा होगा कि हमको भी एक चीज़ दिला दो, तो वो आंटी जी को मुझे लगता है मना कर दिया है सबा ने, तो वो गुस्सा आ गया है मेरे को लगता है आंटी जी को। आंटी जी की अटक गई थी, छटक गई थी आंटी जी की। ये आंटी जी ने ये धड़ाक खींचा है, चल 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 हवे चल, तेरे को मुझे नहीं मिलेगा तो तुझे भी नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा ही सीन हुआ है। अच्छा बाकी और कुछ बहुत कुछ था व्लॉग में, लेकिन अभी व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सनी का बिहेवियर काफ़ी जो है वो अजीब नज़र आया है शुएब इब्राहिम के साथ। कुछ है जो बहुत ही फिशी है और बहुत ज़्यादा अजीब है, फिर खास करके सनी के साथ। सबा तो काफ़ी ट्राई कर रही है कि सब कुछ पहले जैसा दिखे, पहले सब कुछ पहले जैसा ना फील आए सबको, और कहीं ना कहीं दीपिका भी उस चीज़ के अंदर साथ दे रही है। लेकिन शुएब इब्राहिम इस बार काफ़ी जो है वो एक कहते हैं ना सड़ंग उसमें है कि नहीं मुझे नहीं करवानी लिफ्ट, मुझे नहीं दिखाना है, मैं अपने इस टेंट्रम में रहूँगा। वो टेंट्रम शुएब इब्राहिम का नहीं जा रहा है। बाकी दीपिका भी नीचे चली गई, दीपिका भी डाउन टू अर्थ बन जाती है वक्त के हिसाब से। नहीं कहते दीपिका का तो है ही, चापलूसी तो उसके अंदर है ही, तो वो वाला नेचर दीपिका के अंदर है। लेकिन शुएब इब्राहिम बड़े जो है वो एक उस पे है। तो कुछ ऐसी बात है जो चल रही है इनके दरमियान, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, मेहर को लेकर, अम्मी को लेकर, ये जो राज खुल रहे हैं सारे उनको लेकर। क्योंकि नेहा फैजी बड़े बड़े खुलासे कर रही है, वो खुलासों को भी सवाल उठते हैं कि घर की बात, मुंबई की बातें उनको कैसे पता चलती है। चलो मौदाहा की बात तो पता चल सकती है, लेकिन मुंबई की बातें भी उनको कैसे पता चल रही है कि इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये सारे खुलासे भी हो ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी शॉकिंग है कि 20,000 खर्चा दे रहा है, ये दे रहा है, ये सब कुछ तो बड़ी अंदर की बातें हैं ना जो नेहा फैजी को पता चली हैं। तो ये कैसे पता चल रही हैं। और हर दफ़ा यही होता है कि सबा के खुलासों के चक्कर में भाई भाभी ज़्यादा लपेट में आ जाते हैं, और हर दफ़ा यही होता है। तो लेकिन चल तो रहा है, सनी के साथ तो कुछ चल रहा है, वो तो परफेक्ट है कि कुछ ऑल इज़ नॉट वेल है। खैर आप लोगों इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।